अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह सब अच्छे होंगे। ये देखिए क्या हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं गाजरें घिस रही हूँ। ये मैं गाजर की खीर बना रही हूँ। प्रेशर कुकर में से सीटी की आवाज़ें आ रही होंगी। पाए बना रही हूँ और इंशाअल्लाह अफ़गानी पुलाव बनाऊँगी। थोड़ा सा टच दूँगी। तो आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनके आने की तैयारी हो रही है। चलें जी, बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ, और दुआओं में याद रखिए कि सारे मामलात अच्छे हो जाएं। हाँ, रुबाब आई है। कल रुबाब मसरूफ़ थी, तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, रुबाब और मैं और अलीना। फरीना तो माशाल्लाह खैर से घर चली गई। फिर अभी थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह बैठ के बात करेंगे। तो ये कल वाला ही खाना है जो अभी मैंने गरम किया है। ये गाजर की खीर, पाए, पुलाव। कई दिन हो गए आप लोगों से कोई राब्ता ही नहीं हो पा रहा था, तो आज राब्ता करने की थोड़ी सी कोशिश की है। हालांकि आज का दिन भी मसरूफ़ रहा। सुबह रुबाब आई, फिर चली गई, फिर आई, फिर मैं किसी काम से चली गई, फिर फरीना भी आ गई, रुबाब भी आ गई। अलीना तो खैर 2-3 दिन से आई हुई हैं। खैर फरीना के मामलात जैसे कि आप सबको पता है बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बहुत ज़्यादा ख़राब थे। बन गए बिगड़ गए, बन गए बिगड़ गए। बच्चे हैं दोनों ही, और फिर ये फ़ैसला माँ बाप खुद करते हैं बच्चों के साथ में मिलके कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने भी शायद एक कोशिश की है कि मेरी बच्ची के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। मैं ना हमदा की फैमिली को जानती थी, ना हमदा को जानती थी, मैं किसी को भी नहीं जानती थी। दूर से लेके दूर तक भी उनका मेरा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था। तो ज़ाहिर है थोड़ा वक्त भी लगता है समझने में। बेशक कहीं भी समझने में वक्त लगा, लेकिन लगा। फिर चले, फरीना चली भी गई, लेकिन फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बार बार हो रही थी दोनों मियाँ बीवी के दरमियान, क्योंकि हमदा की फैमिली हूर को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हूर चली जाती थी अपनी दादी के घर। अच्छा, हमें कोई एतराज़ नहीं है, उनकी औलाद है, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन बस फरीना अभी छोटी है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामला सेट हो गए। उनकी वालदा साहिबा कल आई और कल वो अपनी बहू को ले गई। मैंने भी फरीना से कहा सॉरी करो, ये तुम्हारी बड़ी है, एक दूसरे से अंडरस्टैंड करो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हुस्न अखलाक के साथ, क्योंकि आपको एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे को टाइम देना पड़ता है। फिर मैं कहूँगी अक्ल कुल कोई नहीं है, लेकिन बच्चों का फैसला जो है वो माँ बाप और बच्चे ही करते हैं। कुछ बच्चे समझाते हैं, कुछ माँ बाप समझाते हैं, और फिर अल्लाह जो चाहता है वो चाहता है, लेकिन बंदा भी जो चाहता है वो हो जाता है, वो हो जाता है। हमजा भी नहीं चाहता था ये घर बिगड़े, हमजा की फैमिली भी नहीं चाहती थी ये घर बिगड़े, क्योंकि मैं हमजा को जानती नहीं थी। तो मैं सो थी, कभी मैं इधर कभी मैं उधर। खैर जब मेरे बच्चे खुश हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरी नवासी के वालिद हैं वो, मेरी नवासी के दादा दादी हैं, चचा ताया हैं, जो भी हैं, मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहते हुए करूं या ना चाहते हुए करूं। चाहते हुए कर लूं तो ज़्यादा अच्छा है, तो उनकी भी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाएगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह कल रात को हमजा की वालदा साहिबा फरीना को ले गई और अपने घर लेके गई। वहाँ उन लोगों ने साथ बैठ के खाना खाया, जो भी था रस्म दुनिया हर बड़े निभाते हैं, मैं भी निभाती हूँ। मैंने भी खैर खाना वाना बनाया था, थोड़ी तैयारी की थी। खैर वो चली गई। तो यहाँ मैं बात बस इतनी सी करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, और बच्चों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे माँ बाप से बेहतर हमें कोई नहीं समझ सकता। मैंने पहले एक आध बार कोई छोटी मोटी गलती कर दी, और उसका अफसोस मुझे आज दिन तक है। जब मैं दूसरों के बच्चों के लिए बोलती हूँ, तो मुझे अपनी बच्चियों के लिए भी किसी और को बीच में नहीं डालना चाहिए था, अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहिए था।
کیونکہ خود میں ایک سمجھدار خاتون ہوں، میں خود لوگوں کے گھر کے مسئلے حل کرتی رہی ہوں اور آج بھی کرتی ہوں الحمدللہ۔ تو لیکن کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں اپنے گھر کے مسئلے نہ دو جو بندر کی طرح، جیسے بندر ڈگڈگی بجاتا، وہ جو مداری ہوتا ہے ڈگڈگی بجاتا ہے اور بندر اس کے اوپر ناچتا ہے، یہ نہ کرو۔ میرے سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنی ایک بچی کا فیصلہ دے دیا تھا اس کے ماموں کے ہاتھ میں، اور اس کے بعد وہ شرمندگی میں آج دن تک نبھا رہی ہوں، جبکہ اس بیچارے نے، میرے داماد نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن کیا لوگوں کو موقع مل جاتا ہے۔ ابھی میں جو بھی کر رہی ہوں، جو بھی کرتی ہوں، میں کہتی ہوں یہ میرا مسئلہ ہے، میری بیٹی کا مسئلہ ہے، تیسرا آدمی اس میں انٹرفیئر ہی نہ کرے، نہ ان کا باپ، نہ ان کا بھائی۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنی صلاحیت دی ہے، اتنا شعور دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتی ہوں، اور میں کر رہی ہوں۔ لیکن مجھ سے وہ جو غلطی ہوئی، اچھا اس کے بعد دیکھیے ہماری لڑکی انہی میں گھسی ہوئی ہے، نانی نواسی خوب زمانے جہان کی بیٹھ کے، میری بیٹی کرتی ہے برائیاں، اور کسی کو کیا بولوں۔ اس کے اوپر بھی میں خلاصہ کروں گی، عائشہ کو بھی بتاؤں گی رمیش کون ہے، اور اپنی امی کو بھی بتاؤں گی رمیش کون ہے، اور جیشان کا بھی بتاؤں گی کہ جیشان تو، رمیش بھی پرانا ہے، جیشان بھی پرانا ہے، کیوں خواہ اپنا دماغ خراب کر رہی ہو، دونوں کی دونوں مل کے کیوں دماغ خراب کر رہی ہو؟ رمیش تمہاری پوتی کی شادی میں آیا تھا، ہماری بیٹی کی شادی میں نہیں آیا، رباب کی شادی میں نہیں آیا، تمہاری چہیتے بیٹے کی، چہیتی پوتی کی شادی میں آیا تھا، تمہارے گھر بھی آیا تھا، موٹا لفافہ بھی دے کر کے گیا تھا۔ جیشان تمہاری بیٹی کا سسرالیہ ہے، کائے کو اتنی پریشان ہو رہی ہو دونوں کی دونوں؟ کیوں خواہ گوسپیں کرتی ہے یہ عائشہ؟ پھر کہتی ہے میرا نام مت لو، کس کو نام لینے کی ضرورت ہے؟ تھوڑی سی تو شرم کر لو، تھوڑی سی تو شرم کر لو، یہی شرم کر لو کہ کل ان لوگوں نے تمہارے کتنے مذاق بنائے اور آج بھی بنا رہے ہیں۔